हेलो दोस्तों, हमारे रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिसिंग नंबर। ये अधिकतम परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि 1 से 2 नंबर का आता है और प्रत्येक कोई भी परीक्षा हो, मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा जाता है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याओं के बारे में। तो कुछ इसके लॉजिक होते हैं, आज हम उनके आइडियाज को बताते हैं कि कैसे ये निकाला जाता है, क्या होता है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मिसिंग नंबर में। तो आज हम उनको आप लोगों को बताएंगे कि मिसिंग नंबर में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और मिसिंग नंबर है क्या, इसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ लॉजिक है, पहले हम उनको आपको बता दें। तो जो ये दिख रहा है आपका, जो ये बना हुआ है ब्रैकेट, ये सब ये या तो इस तरह होता है, जो हमारे क्वेश्चन है उनको इस तरह या तो याद किया जा सकता है, मतलब ऊपर से नीचे। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, और जो ये हमारा है इस तरह, ये हमारा रो है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले या तो हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, जैसे भी आंसर का जवाब आए ऊपर से नीचे की तरफ या इस तरह रो की तरह, इस तरह ज्ञात करते हैं, रो की ओर चलते हैं। मतलब इधर गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके या तो इस वाली संख्या को ज्ञात करते हैं, या कॉलम वाले ऊपर से नीचे की तरफ गुणा भाग करके नीचे वाली संख्याओं को ज्ञात करते हैं, या जो भी हमारा संख्या या ऊपर से नीचे इस तरह चलता है। और ये भी इस तरह भी चलता है। मतलब जो हमारा सोचने का तरीका होता है, या तो हम ऊपर से नीचे की तरफ सोचे, या नीचे से ऊपर की तरफ सोचे, या हम यहाँ पर है लेफ्ट से राइट की तरफ सोचे, या राइट से लेफ्ट की तरफ सोचे, या रो में ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या राइट से लेफ्ट की तरफ जाए। ये हमारा सोचने का आइडिया होता है कुछ। तो आज हम इसी में हमारे जो मिसिंग नंबर है, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो हम एक एक प्रकार के क्वेश्चनों को आज देखते हैं मिसिंग नंबर में। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, गुणन एवं योग पर आधारित प्रश्न। हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है गुणन एवं योग पर आधारित प्रश्न। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर है दिया हुआ है 4 3 2 8 33, 5 3 1 9 24, 7 3 3 7 70, 2 9 4 12। फिर यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ज्ञात करना है कि हमें यहाँ क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम कैसे सोचते हैं। पहले हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ सोचते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ सोचते हैं। पहले ज्ञात करते हैं कि हमारा ये दिया क्या हुआ है। तो हम अगर बड़ी संख्या इधर दिया हुआ है, इधर छोटी छोटी संख्याओं को दिया हुआ है, तो हमें पहले लेफ्ट से राइट तरफ सोचे कि कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ अगर 4 3 7 2 9 8 9 8 17, यहाँ पर 33 दिया हुआ है। तो हमारा ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये गुणन एवं योग पर आधारित प्रश्न है, जो कि इसमें गुणा और योग करके ये जवाब इसमें मिलेगा। तो हम कैसे इसमें गुणा और योग करेंगे, हम इसको देखते हैं। तो पहले हम देखिए, ये 4 है, 3 है, 2 है। अगर हम 4 3 2 को जोड़ लें, इसको जोड़ लें, 4 3 7 2 9, 9 8 72, ये हो जाएगा 9 8 72। तो हमारा यहाँ पर 33 दिया हुआ है, यहाँ पर 33 नहीं, यहाँ पर 32 होगा, यहाँ पर 32 है।
तो इसको कैसे ये ज्ञात किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9, तो अगर इसको पूरा कर दे 4 3 12 दूनी 24, 24 और 8 यहाँ पर दिया है। अगर इसको हम कर ले 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 8 कर दे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24, 24 और 8 हो जाएगा हमारा 32। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो अगला फिर देखते हैं, एक ही करके हमें छोड़ना नहीं है, हमें पहले इसमें अगर 4 यहाँ पर रो दिए हुए हैं तो हम सब में देख ले, कम से कम 2 रो ही मिला ले कम से कम कि सब में इसी प्रकार एडजस्ट करके बनाया हुआ है या कोई और प्रकार है इसके बनाने में। तो हम पहले इसको भी देख लें। अगर 5 गुणे 3 गुणे 1 कर दें, 5 गुणे 3 गुणे 1 और प्लस कर दें 9, तो हमारा देखते क्या 5 या 15 का 15 और 15 और 9 हो जाएगा हमारा 24। तो ये हमारा इसी प्रकार एडजस्ट किया। तो हमें पूछ रहा है कि ये यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा, तो इस मैट्रिक्स में यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा, तो हम इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। 2 गुणे 9 गुणे 4 फिर प्लस 12 कर ले, तो हमारा आ जाएगा 2 9 18, 18 4 72 और 72 और 12 हमारा हो जाएगा 72 प्लस 12 हो जाएगा 84। तो हमारा यहाँ क्या भरा जाएगा 84, इस स्थान पे हमारा 84 भरा जाएगा, 84 ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज बना करके दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसको हम आपको बता दें कि इसमें क्या भरा जाएगा और इसको कैसे सोचना है और किस तरह वो सोच कर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक परीक्षाओं में एक या 2 क्वेश्चन से भेंट हो ही जाते हैं हर परीक्षाओं में। तो आप इसको ध्यान से देखें और जिससे आपको ये जो हमारा टॉपिक है ये समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ इसमें पूछ रहा है कि इसमें कहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। तो अगर इस तरह हम सोचे, अगर इस तरह बना हुआ, इस तरह बना हुआ, तो यहाँ पर देखें तो ये जो कटिंग हमारी दिखाई दे रही है, ये पहले हम इधर से सोच करके इसको निकाल लें, इसको निकालने क्या ये एडजस्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर गुणन और योग पर है टाइप, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें मिसिंग नंबर में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर में हम जो पढ़ा रहे हैं आपका गुणन और योग पर है, तो पहले हम इसको 3 और 2 को जोड़ लें, अगर तो 3 2 5 मिल जाएगा, 5 में 4 का गुणा कर दे तो हमारा यहाँ पर 20 मिल जाएगा। और उसी तरह अगर हमारा 6 और 1 को जोड़ दे, 6 1 7, 7 में 5 का गुणा कर दे तो 35 मिल जाएगा। मतलब क्या किया हुआ है, 3 प्लस 2 किया हुआ है और गुणे 4 कर दिया है। तो 3 2 5 20, हमारा ये 20 यहाँ पर मिल गया। तो और यहाँ क्या किया, 6 प्लस 1 गुणे 5, 6 1 7 5 35 ये मिल गया है। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो हम देखें अगर तो 8 और 2 कर ले, 8 गुणे 2, यहाँ 8 प्लस 2, यहाँ 8 2 जोड़ ले और 6 का गुणा कर ले, 8 प्लस 2 गुणे 6, तो 8 2 10 और 10 गुणे 6 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर भरा जाएगा 60, ये आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये हमारा ये 60 आंसर हो जाएगा। मतलब कि आप इसी तरह सोच करके क्वेश्चन को लगाएंगे। और फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगले टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार आता है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा। तो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन है गुणन एवं अंतर पर आधारित प्रश्न है, गुणन एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। तो इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो इसको हम लगाते हैं। तो देखिए क्या किया है, ये 5 यहाँ 5 17 है, 8 है, 5 है, 5 है। अगर हम इसको
5 गुणे 5 कर लें, 5 गुणे 5 यहाँ गुणा कर लें। इसके बाद 5 फिर जो आता है उसमें हम 8 माइनस करते हैं, क्योंकि गुणा और अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो हम 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 25 में से 8 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 17 मिल जाएगा। और उसी तरह अगर इसको देखें तो 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में से 7 घटाएंगे तो हमारा ये 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसी तरह एडजस्ट किया हुआ है। तो 5 गुणे 5 और माइनस 8 बराबर 17 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी वही काम किया है, 5 गुणे 4 और माइनस 7 बराबर 13 दिया हुआ है। इस प्रकार ये एडजस्ट किया हुआ। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो हमें यहाँ पर निकालने के लिए बहुत से बच्चे तो निकाल लेते हैं कि कैसे यहाँ पर 4 तो भर देते हैं, सीधे 4 को गुणा 4 में कर देंगे, माइनस 6 कर देंगे, हो जाएगा 10। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं सोच पाते हैं और उन्हें परेशानी होती है कि सर हम क्या भरे वहाँ पर। और इस तरह अगर उनको निकालने आ रहा है तो वो ये कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान ले, यक्स मान ले, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी मान ले, यक्स मान ले, तो यक्स गुणे 4 कर लें, यक्स गुणे 4 और माइनस 6 कर लें, माइनस 6 और बराबर ये 10। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, 4x बराबर 10 में से 6 इधर ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये 4x बराबर 16 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह आप निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बराबर 4, ये आपका आ गया x बराबर 4। तो इस प्रकार आप निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या किया हुआ है सेकंड वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर 3 4 5 7 दिया हुआ है, 3 वर्ग है, 3 वर्ग में 3 दिया, ये त्रिभुज है इसमें दे दिया है। तो हम देखें अगर 3 में 4 का गुणा कर दें तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटा दें तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगर इसमें अगला देखें तो 7 में 3 का गुणा करें तो 21 हो जाएगा, 21 में से 9 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा। मतलब 3 गुणे 4 माइनस 5, तो ये बराबर हमारा 7 किया हुआ है। इस तरह लगा 3 चौक 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो 4 गुणे 2 माइनस 2 बराबर 4 दूनी 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6। 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, 3 में 4 का गुणा कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर माइनस कर दिया है। 4 किया 12 में से 5 किया 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह 7 गुणे 3 किया है, यहाँ पर 7 गुणे 3, इसके बाद यहाँ पर माइनस कर दिया तो 12 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ 4 दूनी 8 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 6। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार दिया हुआ है। तो थर्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन है गुणन एवं विभाजन पर आधारित प्रश्न। गुणन एवं विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो हमें यहाँ पर इसको सोचना है गुणा और भाग। इसमें देखिए गुणा और भाग करके कैसे सोचकर लिखा हुआ है, कैसे यहाँ पर दिया हुआ है। गुणन एवं विभाजन पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर 12। अगर 12 में 5 का गुणा कर दें, 12 पंचे 60 और 60 में 6 से भाग दे दें तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10।
और उसी प्रकार यहाँ अगला देखिए, अगर अगला में 8 9 72, 72 में 2 से भाग देना, मतलब क्या किया हुआ है, पहला ये जो हमारा दिया हुआ है, पहला कॉलम, पहले रो और तीसरे रो का गुणा किया हुआ है, इसके बाद सेकंड रो से भाग दे दिया है। तो हम उसी प्रकार करेंगे, जैसे दिया हुआ 12 गुणे 5 इस बटे 6, अगर इस तरह हम करते हैं 12 में 5 का गुणा करते हैं 12 गुणे 5 और 6 से भाग देते तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10। अगला टाइप इसी प्रकार दिया 8 गुणे 2, जैसे 8 में 9 का गुणा करते हैं और सेकंड वाले से भाग देते हैं, 8 गुणे 9 बटे 2, तो करेंगे 8 9 72, 72 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 36। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे तो लगा लेंगे कि कैसे यहाँ पर क्या रखा जाएगा कि यहाँ 24 आ जाएगा, लेकिन बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि यहाँ पर क्या हम भरें, तो नहीं गुणा कर पाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ मान ले, वो x मान ले, y मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो 9 गुणे 3 कर लें, 9 गुणे यहाँ पर x है तो 9 गुणे x कर लें और बटे 3 कर लें और बराबर यहाँ पर 24 है, 24 आएगा ही तो बराबर 24 लिख लें, जिससे हमारे यहाँ पर इसका स्थान वाला संख्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर भरा क्या जाएगा। तो 9 गुणे x बटे 3 बराबर 24, तो 9x यहाँ काट लें, 3 3 का 9 और 3 बटे 24, x बराबर आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा, x बराबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार लगेगा, मतलब 12 में 5 से गुणा हो जाएगा, फिर 6 से भाग हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 8 में 9 का गुणा 2 से भाग 36, इसी प्रकार 9 में 8 का गुणा 9 अठे 72, 72 में 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है। तो बहुत से बच्चे इसको लगा लिए होंगे कि क्या आने वाला है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा इसमें। अगर हम इसको देखें तो 8 का 3 में गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें तो 8 3 24 और बटे 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। और इसमें भी देख लें उसी प्रकार, 12 पंचे 60, 60 में 4 से भाग देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। मतलब क्या किया उसमें, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3 बटे 2 बराबर 12 लिख दिया है, ठीक। और सेकंड वाले में किया है 12 गुणे 5 बटे 4 बराबर 15 लिख दिया है। तो हम इसी तरह यहाँ भी भर दो, यहाँ पर 2 जगह भरने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर भी भरने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर भी भरने के लिए दिया हुआ है। तो हम उसी तरह करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ अगर x मान लें, यहाँ अगर x मान लें और यहाँ y मान लें, तो हम यहाँ पर वैल्यू इसी तरह निकालेंगे। तो 1 गुणे 8 करेंगे, 1 गुणे 8 बटे x बराबर 2, तो यहाँ 2x बराबर 8 के, तो x बराबर 4, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, x बराबर 4 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या भरा जाएगा, तो उसी प्रकार तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 3 में 8 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 8 बटे 12 बराबर x के, तो हमारा हो जाएगा 8 3 24, 24 बटे 12 बराबर x, तो 12 दूनी 24, x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y माने थे तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 4, यहाँ पर आ जाएगा और y बराबर 2। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। तो हम अगले टाइप का, चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि चौथे टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। तो चौथे टाइप का क्वेश्चन है वर्ग पर आधारित प्रश्न। तो चौथे टाइप का क्वेश्चन आता है वर्ग पर आधारित प्रश्न।
तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर देखें वर्ग पर है तो वर्ग के हिसाब से हम सोचेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखा जाए तो 4 है, यहाँ पर 16 है। अगर 4 का गुणा 4 में कर देंगे 16 आ जाएगा। ये 7 है, ये 49 है, 7 का गुणा 7 में कर दे तो 49 हो जाएगा। मतलब जो संख्या दिया हुआ है सभी का वर्ग इस सामने लिख दिया है। जैसे 4 का वर्ग कर दिया है तो यहाँ पर आ गया 16, तो यहाँ पर 6 है, 6 का वर्ग कर दिया तो यहाँ पर आ गया 36। ये 7 है, 7 का वर्ग कर दिया, 7 का वर्ग कर दिया तो हो गया 49। और इसके बाद यहाँ पर 9 और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा, तो उसी प्रकार हम 9 का वर्ग अगर कर देंगे तो हो जाएगा 81। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगाएंगे। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ कि 9, 16, 25, 81, 100, 121, 64। यहाँ पर दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 100 दिया हुआ है। तो इसको अगर देखें हम तो अगर ये देखने पर ही लग रहा कि जो संख्या दिया हुआ है वो किसी ना किसी का वर्ग है, तो अगर ये 9 देखा जाए ये 3 का वर्ग, ये 16 देखा जाए तो 4 का वर्ग, ये 25 देखा जाए तो 5 का वर्ग, तो और यहाँ पर देखा जाए 81 तो 9 का वर्ग, 100 देखा जाए 10 का वर्ग, 121 देखा जाए तो 11 का वर्ग, यहाँ 64 देखा जाए तो 8 का वर्ग, ये 10 का वर्ग। तो उसी प्रकार वर्ग के हिसाब से हम सोचेंगे कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो देखते हैं जैसे यहाँ पर 3, ये 3 का वर्ग कर दिया, पहले रो में 3 का वर्ग, फिर इसमें देखा जाए तो 4 का वर्ग, फिर इसमें देखा जाए 5 का वर्ग। मतलब जो क्रम बनाया है वो लगातार क्रम बनाया। 3 का वर्ग, 9, 4 का वर्ग, 16, 5 का वर्ग, 25। और इसमें सेकेंड रो में देखा जाए तो यहाँ से 9 से स्टार्ट किया हुआ है, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, ये सेकेंड रो में दिया हुआ है। इसके बाद देखा जाए थर्ड रो में, तो थर्ड रो में 8 से स्टार्ट किया हुआ है। तो जो संख्या हमारा जो वर्ग जो रो से स्टार्ट किया है और जो संख्या दिया वो लगातार संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया 3 से तो 3 का वर्ग दे दिया, 4 का वर्ग दे दिया, 5 का वर्ग दे दिया। फिर सेकंड रो में आया, सेकंड रो में स्टार्ट किया 9 से, 9 का वर्ग दे दिया, 10 का वर्ग दे दिया, 11 का वर्ग दे दिया। तो तीसरे रो में आया तो 8 से स्टार्ट किया, 8 का वर्ग 64 होता है, तो हम करेंगे 8 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 हुआ। यहाँ पर पूछ रहा है किसका वर्ग होगा, तो 8 के बाद हमारी जो संख्या आएगी 9, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ये 10 का वर्ग हमारा 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 81, 81 ये संख्या हो जाएगी हमारा 81। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो फिर हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को सोचना रहता है, हर एंगल से सोचना रहता है कि क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है, किस प्रकार सोचें और किस प्रकार लगाएं। तो हर एंगल से सोचना रहता है आपको। तो हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगले टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाता है। तो इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। एक से 2 क्वेश्चन हम लेते हैं और बता दे रहे हैं आपको किस प्रकार क्वेश्चन दिया रहता है और किस प्रकार आपको सोचना रहता है कि किस प्रकार हम सोचेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन हमारा है, तो 5वें टाइप का क्वेश्चन आता है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल पर आधारित प्रश्न 5वें टाइप का क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर सबका अगर वर्गमूल देखा जाए तो ये 25 का वर्गमूल निकाला जाए तो 5 होगा, 81 का देखा जाए तो 9 होगा, 16 का देखा जाए तो 4 होगा। तो ये वर्गमूल पर आधारित प्रश्न को देखा है, दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लगाए, जैसे 5 का अगर वर्गमूल 25 का वर्गमूल निकालते हैं, 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 5 आता है। 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 9 आएगा। 16 का अगर वर्गमूल निकाले तो हमारा 4 आएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर 18 का वर्गमूल तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या किया है, ये तीनों का वर्गमूल यहाँ पर अगर इस हिसाब से आप सोचेंगे तो ये देखेंगे तो आप सबका वर्गमूल दे दिया है। जैसे पर 5, ये 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल यहाँ पर दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर सोचेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर 18 दिया, यहाँ पर 20 जो कि इसका वर्गमूल होता नहीं है। तो हम क्वेश्चन किस प्रकार लगाएंगे,
तो कॉलम से सोचेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ सोचेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे किस प्रकार दिया हुआ है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 25 का वर्गमूल निकाले 5 आया, 81 का वर्गमूल निकाले 9 आया, 16 का वर्गमूल निकाले तो 4 आया। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सोचेंगे तो हमारा 9 5 14, 14 और 4 हो जाएगा 18। ये हमारा आ जाएगा 18। तो अगर सेकंड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में, सेकंड वाले में पूछा, अगर थर्ड वाले में इसी तरह दिया रहेगा तो हमारा सेकंड वाला जो कॉलम दिया हुआ है तो इसी प्रकार ये भी लगेगा। तो हम इसको देखते हैं, अगर 64 है यहाँ पर 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और सबको अगर जोड़ेंगे तो 10 2 12 और 8 20, यहाँ पर 20 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसी तरह क्वेश्चन को लगाया है। तो हम यहाँ पर 36 का वर्गमूल निकालेंगे, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर 49 है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। और सबको अगर यहाँ पर पूछ रहा है क्या भरा जाएगा तो हम क्या पहले वर्गमूल सबका निकालकर तीनों रो में से सबका वर्गमूल निकाल करके और जोड़ दिए हैं तो हमारा चौथा ये आंसर आ गया। तो ये 2 3 तीनों का वर्गमूल निकालेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो ये क्या किया, जोड़ने का काम किया हुआ है। तो इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। यहाँ पर 6 3 9 और 9 7 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16। मतलब 64 का गुण 6, 64 का यहाँ पर इसका निकालना था, 36 का गुण 6 और 9 का गुण 3 और 49 का गुण 7। तो इसको तीनों को आपस में जोड़े तो हमें मिला यहाँ पर 16। तो क्या यहाँ पर भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा, 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगले टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। ये वर्गमूल पर आधारित प्रश्न था। तो छठवें टाइप का क्वेश्चन आता है वर्गों एवं घनों पर आधारित वर्ग और घन करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 729 है, यहाँ पर 9 है। तो अगर 9 का वर्ग किया जाए, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 मिल जाएगा। अगर 9 का घन करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा 729 मिल जाएगा। और इसमें भी देखते हैं कि वही किया है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा और 8 का अगर घन करेंगे तो हमारा 512 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम 7 का वर्ग करेंगे तो 49 यहाँ पर दिया हुआ है और 7 का अगर घन करेंगे तो 7 7 49 7 343 होता है, 343। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 343। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोचकर लगाएंगे तो जिससे आसानी से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो आपको हम इस तरह बता रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चनों को बता रहे हैं जिससे जो भी बुक में अगर दिया रहे तो कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना रहे कि जो क्वेश्चन लगे ना। तो यहाँ पर ये वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न था। तो अगले टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार देता है। तो 7वें टाइप का हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। 7वें टाइप का क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर P है, O है, M है, T Q N S R। यहाँ पूछ रहा है क्या भरा जाएगा। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो हम इसका कोडिंग कर ले। जैसे P है 16 होता है तो अगर इसका 16 कर ले, ये T होता है, T का 20 होता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए टैली अगर इस तरह मिलाया जाए तो M है, N है, R है। M का मान लीजिए 13 है, 14 है और R का 18 है। तो देखा जाए तो अगर 13 में 1 जोड़ा 14 है, 14 में 4 जोड़ा 18 आएगा मान लीजिए। तो अगर यहाँ पर भी अगर वही
सीक्वेंस बैठता है, जैसे वो है वो का 15 होता है, क्यू है 17 होता है, यस है तो 19 होता है। देखा जाए तो 15 17 19, तो ये सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार अगर सोचें तो रो के हिसाब से सोचें तो सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो अगर हम कॉलम के हिसाब से सोचें, जैसे यहाँ पर पी है, ओ है, एम है, पी का अगर मान लीजिए 16 15 और यहाँ 13, अगर मान लीजिए 16 के बाद 15 किया, मान लीजिए 16 में से 1 घटाया 15 आ गया, 15 में से 2 घटाया 13 आ गया। अगर उसी प्रकार ये भी दिया हो, जैसे 20 है, 20 टी का 20, इसका क्यू का 17 और इसका एम का 14, तो 20 में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे 3 घटा दिया है तो 17 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन हमारे जटिल हैं और सोचनी है कि ये क्वेश्चन लगेंगे कैसे। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी अक्षर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हैं उनको आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ओ देखा जाए तो ओ के बाद पी प्लस 1 यहाँ पर कर दिया है, और यहाँ पर अगर देखा जाए यम के बाद यन प्लस 1 यहाँ पर भी कर दिया है, और यन देखा जाए तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर यस है, तो आर और यस प्लस 1 कर दिया है, एक जोड़ दिया है, मतलब सब जगह एक जोड़ा है। और यहाँ पर देखा जाए तो टी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी इधर से देखा जाए तो पी है, यहाँ पर पी के बाद क्यू, यहाँ पर भी प्लस 1 जोड़ दिया है। मतलब हर तरह क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए टी और यस से देखा जाए कॉम्बिनेशन मिलाया जाए तो यस के बाद टी, मतलब एक जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार अगर हम ऐसा यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलाते हैं कि एक जोड़ने पर अगल बगल के जो हमारे वर्ड, जो हमारे अल्फाबेट दिए हुए हैं उसमें हम एक अगर जोड़े तो हमारा अगला अक्षर प्राप्त हो जाए, तो वही हमारा क्वेश्चन होगा। तो इसमें आंसर दिया हुआ है, क्या क्या विकल्प दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर पहला विकल्प दिया हुआ है आई, दूसरा विकल्प दिया हुआ है यल, तीसरा विकल्प दिया हुआ है ओ, चौथा विकल्प दिया हुआ है यू। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम मिलाते हैं इसमें से कि कोई भी अक्षर यहाँ पर रख दे, ऐसा अक्षर रखे और अगल बगल के अक्षरों से अगर एक जोड़ने पर और वही अक्षर इसमें में से जो अक्षर दिया हुआ है अगर वो अक्षर मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन वही सही होता है। तो क्योंकि जो भी यहाँ पर अक्षर दिए हुए एक दूसरे से जकड़े हुए हैं प्लस 1 से एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर ओ था प्लस 1 जोड़ा, यहाँ पर पी लिख दिया, यहाँ पर यम था एक जोड़ा यन लिख दिया, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ तिरछा जोड़ दिया है, पी में एक जोड़ा क्यू लिख दिया, यहाँ पर यस है, यस में एक जोड़ा टी लिख दिया, यहाँ पर आर है, यहाँ पर यस है तो यहाँ पर आर में एक जोड़ा यस लिख दिया। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर पी देखा जाए तो ये भी जकड़ा हुआ है, आर भी यहाँ से जकड़ा हुआ है। तो आर में अगर क्यू 17 होता, 17 में एक जोड़ेंगे 18, मतलब क्यू के बाद आर प्लस 1 जोड़ दिया यहाँ पर भी। तो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। तो हम इसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो यन है, यहाँ पर ओ है, तो यन के बाद ओ के, यन के बाद ओ आता है, प्लस 1 जोड़ दिया, यहाँ पर ओ मिल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो टी में अगर एक जोड़े तो हमारा टी में एक जोड़ेंगे तो यू मिल जाएगा, यू हमारा ऑप्शन में है। जो कि इसके बाद अगर ऑप्शन में दिया हुआ यू तो यू तो हमारा सही होता है। लेकिन अगर देख लेते हैं कि और भी कोई इसमें तो नहीं मैच कर रहा है, ऐसा यहाँ यू में, जैसे यहाँ पर यू हो गया, यू में एक घटाएंगे एक जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पर टी मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए यस में अगर हम कोई भी अक्षर जोड़ते हैं तो यस के बाद टी आता है, जो कि हमारा टी इस विकल्प में दिया नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर क्यू बचता, क्योंकि इसके करीब के 3 ही अक्षर है, ये टी है, क्यू है, यस है, तो इसमें में से जोड़ने पर या मान लीजिए ये अक्षर इससे कम हो, जैसे यहाँ पर यस है तो यहाँ पर अगर आर रहेगा तो आर में एक जोड़ देंगे यस हो जाएगा। इस प्रकार भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर टी है तो यहाँ पर अगर यस है तो यस में एक जोड़ देंगे टी हो जाएगा। मतलब एक से जुड़ना चाहिए कोई भी अक्षर। तो हम विकल्प देख लेते हैं कि
विकल्प किस प्रकार दिया हुआ है, तो विकल्प जो भी दिया है वो कोई भी अक्षर ऐसा नहीं दिया है जो एक दूसरे से +1 से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर टी है, टी में एक जोड़ेंगे तो हमारा यू यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ यू, यहाँ क्या भरा जाएगा, यू भरा जाएगा। तो यही हमारे विकल्प सही होंगे, यू। तो इस प्रकार क्वेश्चन घुमा कर दे देता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो आप इस प्रकार सोचेंगे और इसको इसी तरह लगाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार लगेगा। तो यहाँ पर ए सी ई, यहाँ पर देखा जाए सबका अगर क्रमांक कर लिया जाए, सबका कोडिंग कर लिया जाए, जैसे ए का 1 होता है, सी का 3, इसका 5, एन का 14, के का 11, एच का 8, आर का 18, इसके बाद इसका पूछ रहा है कितना होगा, इसका दिया हुआ 26। अगर देखा जाए तो 14, एक में 14 जोड़ेंगे 15 नहीं मिल रहा है। इधर से अगर देखेंगे तो एक में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी प्रकार मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखें एक सीरीज हमको मिल रही है यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर देखें तो +2 जुड़ा हुआ है, +2 जुड़ा हुआ है, यहाँ +2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे +2 जुड़ा हुआ है। जैसे 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5 मिल गया। और इसके बाद नीचे आए, नीचे इसमें आए दूसरे कॉलम में, यहाँ से इस तरह चले यहाँ पर आए तो 5 में इसके बाद देख रहे हैं 5 में 3 जुड़ा है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, 3 जुड़ा हुआ, सब में 3 जुड़ा हुआ, यहाँ पर +3 जुड़ा हुआ, यहाँ पर +3 जुड़ा हुआ। दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम में 2 जोड़ा हुआ और दूसरे कॉलम में 3 जोड़ दिया है। इसमें 1 में 2 जोड़ा 3 मिला, 3 में 2 जोड़ा 5 मिला। फिर यहाँ से सीधे इस तरह आ गया है, नीचे आ गया, यहीं से 5 में 3 जोड़ दिया, 8 मिल गया, 8 में 3 जोड़ा 11 मिल गया, 11 में 3 जोड़ा 14 मिल गया। फिर नीचे देखते हैं, फिर चौथे कॉलम में फिर 1 बढ़ा दिया, 4 जोड़ने लगा, 4 जोड़ने लगा। मतलब पहले कॉलम में 2 जोड़ता गया और दूसरे कॉलम में 3 जोड़ता गया और चौथे कॉलम में 4 जोड़ दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर 18 है, तो 18 में यहाँ पर 14 था, 14 में 4 जोड़ा 18 मिला। तो इसी प्रकार हम 18 में फिर 4 इसमें जोड़ देंगे, 18 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। और 22 के स्थान पर होता है वी, और वी में 22 में 4 जोड़ा 26 हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन का लगाने का तरीका था वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। और पहले किया क्या, पहले कॉलम में 2 जोड़ा, फिर आ गया दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में 3 जोड़ा, फिर आ गया यहाँ से नीचे आ गया और तीसरे कॉलम में 4 जोड़ा। तो ये हमारी पूरी जो सीरीज हुई, ये हमारा पूरा सीरीज पूरा हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन को लगाया है। तो इसमें और टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो हम जानते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को लगा लेंगे, क्योंकि हम 6-7 प्रकार के क्वेश्चन को बता दिए हैं। तो आप बुक से अपना जो भी क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। तो आज यही समाप्त करते हैं, फिर अगले टॉपिक अगले दिन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।